तो आइए फ्रेंड्स, डिफरेंट इंटीग्रेशन के इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स को देखते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जो आपने पढ़ा होगा। खैर, हम लोग प्रॉपर्टी को लेके आगे नहीं बढ़ेंगे, हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट को देखेंगे, लेकिन ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसी से वो रिजल्ट्स डिराइव भी होते हैं। तो एक बार इसका जिक्र भी कर लेते हैं। 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a f a माइनस एक्स dx। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बट अभी हम लोग इसको फोकस नहीं करने जा रहे हैं। अभी हम लोग इससे डिराइव कुछ रिजल्ट को देखने जा रहे हैं। 0 to π/2 0 to π/2 log tan x है मान लो आपके पास, या फिर 0 to π/2 log cot x dx है, log cot x है, dx है। तो इन दोनों के वैल्यूज क्या होंगे? 0 होंगे। अब वो रिजल्ट आएगा कैसे? वो आएगा इसी को यूज करके, ठीक है। बट अभी हम लोग केवल रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं, तो प्रूव नहीं करेंगे, जस्ट रिजल्ट को ऑब्जर्व करेंगे। ये एक रिजल्ट हो गया, ये एक रिजल्ट हो गया, दोनों किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पे देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं, नेक्स्ट रिजल्ट को देखते हैं जो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से डिराइव्ड होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, थर्ड नंबर 0 to π/2 0 to π/2 log sin x 0 to π/2 log sin x dx इक्वल टू 0 to π/2 log cos x dx। ये किसके इक्वल होगा? 0 to π/2 log sin x dx 0 to π/2 log cos x dx। ये किसके इक्वल होगा? ये होगा -π/2 log 2 -π/2 log 2 to the base c के इक्वल होगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको आप डायरेक्टली किसी दूसरे क्वेश्चन में यूज करते हैं, ठीक है ना। दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ पे आइए, फोर्थ नंबर एक और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और वो है 0 to π/2 sin to the power nx dx 0 to π/2 sin to the power nx dx इक्वल टू 0 to π/2 cos to the power nx dx। सपोज ये दोनों इक्वल है, इक्वल तो होना है प्रॉपर्टी से। सपोज इनको in के इक्वल लेते हैं, हम इन दोनों को in के इक्वल लेते हैं, देन एक रिडक्शन फॉर्म एग्जिस्ट करता है एंड दैट इज in इक्वल टू n-1 by n in-2। in इक्वल टू n-1 by n in-2। ये दोनों के लिए ट्रू है, साइन के लिए भी कॉस के लिए भी, दोनों ही फॉर्म्स के लिए ये रिलेशन ट्रू है। अब इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज क्या है कि इसको यूज करके आप इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर को डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे देखिए, एक एप्लीकेशन देख लेते हैं। in इक्वल टू n-1 in-2। देखिए, जो नंबर होगा उससे एक स्मॉलर नंबर यहाँ आएगा, सेम नंबर यहाँ आएगा और i में 2 यूनिट का रिडक्शन होगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को माइंड में रखते हुए आप यदि सोचते हो, सपोज आपको कैलकुलेट करना है, एक एग्जांपल है इस पे, सपोज आपको कैलकुलेट करना है i इक्वल टू 0 to π/2 एंड sin to the power 8x। इसको फाइंड आउट करना है, क्या होगा आंसर? देखो, n के प्लेस पे क्या बता दो? 8। n-1 क्या होगा फिर? n-1 हो जाएगा 7 by 8। फिर यहाँ क्या मिलेगा? i6 मिलेगा। यहाँ क्या मिलेगा? i6। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो थोड़ा डिटेल जाता है। i6 अब क्या होगा बता दो? 7 by 8। i6 में फिर से इस फॉर्मूला को यूज कर दो। अभी क्या मिलेगा बोलो? अभी n के प्लेस पे क्या हो गया ना? n के प्लेस पे 6 हो गया, तो 6 - 1 5 by 6 और 2 यूनिट का रिडक्शन होगा, तो i6 क्या हो जाएगा? i4 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब i4 के लिए इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, तो क्या मिलेगा बोलो? 7 × 5 by 8 × 6, ठीक है ना, इंटू i4 है। i4 में क्या होगा बोलो? 3/4 आ जाएगा, ठीक है ना, 3/4 एंड i2, 2 यूनिट का रिडक्शन होगा। नेक्स्ट स्टेप में आप यदि फिर से फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो क्या मिलेगा?
753,864 I2 पे अप्लाई कर लो, I2 पे तो N2 है 2 माइनस 1 1/2 1/2 ठीक है इंटू I0। अब आप सोच लो I0 क्या होगा। I0 मीन्स ये पावर 0 है, ये पावर 0 हो गया तो sin x टू द पावर 0 1 हो गया, 1 इंटू डी एक्स हो गया। और वहाँ जब लिमिट अप्लाई करोगे तो एक बार π/2 आएगा, एक बार 0 आएगा, π/2 माइनस 0 दैट मीन्स π/2 आ जाएगा। सो आपको अल्टीमेटली आंसर मिलेगा 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1/8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2 और I0 की वैल्यू क्या हो जाएगी π/2। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप डायरेक्टली वन लाइन में कर सकते हैं। ये जो पार्ट आपने वर्क किया है ये करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। अब सपोज आपके पास एक ऐसे क्वेश्चन लेते हैं, सपोज आपके पास cos टू द पावर 7x होता है तो क्या करते हैं आप 0 टू π/2 का लिमिट एज इट इज है और cos टू द पावर 7x dx है, ठीक है ना। तो सेम फॉर्मूला को यूज करके आप कैसे वेरी फास्ट आंसर कैलकुलेट कर सकते हो चेक कर लेते हैं। देखिए 7 है ना, तो 7 पुट करोगे क्या मिलेगा 6/7, ठीक है ना, इनटू मिलेगा I5 2 यूनिट का रिडक्शन होगा, ठीक है ना। 6/7 एज इट इज है, फिर अभी 5 आ गया n का वैल्यू तो क्या मिलेगा बोलो 4/5 मिलेगा और I3 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या होगा बोलो 6 इंटू 4/7 इंटू 5 I3, n को 3 पुट कर दो क्या मिलेगा बोलो 3 माइनस 1 2/3 और यहाँ क्या मिलेगा बोलो I1, ठीक है ना। तो 6 4 2 ये इवन नंबर का सीक्वेंस जा रहा है, आप देख लो इवन नंबर जो है प्रोडक्ट के फॉर्म में अपीयर हो रहा है। 7 5 3 यहाँ आ गया, अब यहाँ पे I1 आ गया, 7 से 5 हुआ, 5 से 3 हुआ, 3 से 1 हुआ, ठीक है ना। अब I1 मीन्स यहाँ पे पावर 1 होगा, यहाँ पावर 1 होगा तो cos x हो गया, ठीक है ना। cos x हुआ तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा sin x, साइन में लिमिट पुट करोगे π/2 तो 1 आएगा, 0 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, दैट मीन्स इंटू 1 हो जाएगा, है ना। तो ये देखिए कितना इजीली आप इस रिडक्शन फॉर्मूला को यूज करके और कैलकुलेशन कर पा रहे हो। साइन कॉस दोनों ही फंक्शंस के लिए ट्रू है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स।